उत्तर प्रदेश की सियासत भी बड़ी अजीब है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि हमें हर चुनाव के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएँ देखने के लिए मिलती हैं या फिर ऐसे सियासी समीकरण देखने के लिए मिलते हैं, जो आपको हैरान कर सकते हैं और सोचने पर मजबूर कर देंगे, आखिरकार नेताओं के दिमाग में चल क्या रहा है? इन रणनीतिकारों के दिमाग में चलता क्या है? कैसे रणनीति बनाते हैं? कैसे चुनावी समीकरण बैठाते हैं? क्या चलता है इनके अंदर? कैसे जीतेंगे चुनाव? इसको लेकर इनकी रणनीतियाँ बनती हैं और वो हैरान कर देने वाली होती हैं। जो राजनीतिक पंडित होते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं, आखिरकार क्या बनाया? इसी पे बातचीत कर रहे हैं आज और गाज़ियाबाद के बारे में विशेष तौर पे बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से गाज़ियाबाद मीडिया की सुर्खियाँ बना हुआ है। सुर्खियाँ इसलिए बना हुआ है क्योंकि मेयर का चुनाव होना है, नगर निकाय चुनाव होने हैं। टिकट के बँटवारे को लेकर काफ़ी खींचतान, काफ़ी जद्दोजहद देखने के लिए मिली। हर किसी ने दावेदारी की और यहाँ तक सुनने में आया कि अपने-अपने लोगों के लिए टिकट बाँट लिए गए हैं। पूरी पब्लिक डोमेन में है कि विधायकों ने अपने लिए टिकट बाँट लिए, राज्यसभा सांसद हों या सांसद हों या फिर अलग तरह के जो लोग हों, ऊपर से कोई प्रेशर रहा, तो ये बहुत कुछ रहा। हमने सब कुछ देखा है। डॉक्टर साहब से सीधी बातचीत करेंगे। डॉक्टर बीपी त्यागी हैं, आप सामाजिक चिंतक हैं और राजनीति की बहुत अच्छी परख रखते हैं, उसको विश्लेषण भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं सीधी बात करूँगा। आपने एक मुद्दा उठाया सोशल मीडिया पर भी। अच्छा होता यदि त्यागी समाज से किसी को टिकट दिया जाता। जी। उदिता त्यागी का चेहरा सबके सामने था, एक यंग महिला है, वेल एजुकेटेड है, सब कुछ है और अच्छा काम भी किया है, मुख्यमंत्री से उनको अवार्ड भी मिला है। उदिता त्यागी को टिकट नहीं मिला, आपको टिकट नहीं दिया पार्टी ने। आप समाज के नहीं, मैंने तो मांगा ही नहीं है। आपने तो मांगा नहीं, लेकिन अप्रोच कर लेना सीधा, लेकिन आपने उठाया इस बात को। तो क्या टीस रही आपको, क्यों? हमने इसलिए उठाया कि हमारे 2 कैंडिडेट थे जिन्होंने टिकट मांगा था। एक डॉक्टर उदिता त्यागी थी और एक बहुत ही सीनियर टीचर हैं, उनका नाम सुषमा है। उन दोनों ने उठाया था ये मुद्दा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। हमारी जो एसोसिएशन है त्यागी ब्राह्मण समाज ने जो मीटिंग की थी, उसने ये कहा था कि अगर बीजेपी से किसी को टिकट नहीं मिलेगा तो हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो उसी पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे त्यागी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अब उस बात पे अडिग रहे कि उनके कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला है, यानी हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला है मेयर का, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना किसी दूसरी पार्टी ने आपको ऑफर किया है, तो दूसरी पार्टी को देने का भी कोई मतलब नहीं है। तो एक ही उनका वो बचता है कि वो नोटा दबाएं। और जब हम नोटा दबाएंगे, हम 13% हैं और कुछ हमारे साथ वाले भी हैं जो हमारी बात मानेंगे। तो 15% 16% अगर नोटा जाएगा तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी कंसर्न आदमी है उसके ऊपर कि इतना नोटा ये क्यों गया है गाजियाबाद से। तो एक ही ये मुद्दा है जो अगले चुनाव में किसी भी पार्टी के कान खड़े कर सकता है। तो मैं अपने जितने भी हमारे त्यागी ब्राह्मण समाज के अधिकारी हैं, उनको सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक ही मैसेज सबको दिया जाए कि हमें नोटा दबाना है। जी, अभी आपने जो सुषमा जी का जिक्र किया, सुषमा त्यागी जो मदर इंडिया स्कूल चलाती है नंदग्राम में, उनकी आप बात कर रहे हैं। तो 2 उम्मीदवार थे आपकी तरफ से, डॉक्टर उदिता त्यागी और डॉक्टर सुषमा त्यागी, और आप नोटा दबाने के लिए कह रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, मैं जो समझूं। जी। तो यदि डॉक्टर साहब इसमें त्यागी बिरादरी ने इसको इस तरीके से किया और पार्टी ने सीरियसली नहीं लिया, हम ये मान लेते हैं आपने नोटा दबा दिया, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सीरियसली नहीं लेती है, आपको मनाने नहीं आती है त्यागी समाज को, फिर त्यागी समाज क्या करने जा रहा है? वो देखिए, हमारा एक ही स्टैंड रहेगा कि जो पार्टी, कोई भी पार्टी, हम सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, हम और पार्टी की बात कर रहे हैं। अगर कोई, जितने भी हमारे त्यागी ब्राह्मण समाज के जो लोग टिकट मांगते हैं, जो पदाधिकारी हैं, अगर वो टिकट मांगते हैं, उनको टिकट नहीं मिला है, तो हमारा ये उनके ऊपर होना चाहिए कि ये वोट हमारा कहाँ गया। अब ये वोट हमारा कहाँ गया तो उसको हम डिवाइड ना करें, मतलब उसको किसी पार्टी उटी को ना देके अगर हम एक स्टैंड पे रहेंगे तो ये रहेगा कि ये एकजुट नोटा पे है। और अगर 13-14% नोटा जा रहा है तो इसका मतलब
जो त्यागी ब्राह्मण समाज है वो इलेक्शन का अपोज कर रहा है और उस चीज को अपोज कर रहा है कि उनकी किसी भी पार्टी में कोई मान्यता नहीं है। डॉक्टर साहब, जो मैं समझ पा रहा हूँ जिस तरीके से नोएडा वाला प्रकरण रहा त्यागी का, जी जी, जिस तरह से वो सारी चीजें रही, पूरा प्रकरण निकल कर आया, क्या ये उसी की नाराजगी है? उसी से कुछ जोड़ के देखा जाए इसको, ये पार्टी ने? वो इसका एक पार्ट है। जी। वो भी एक है, अभी जैसे खतौली के चुनाव में हुआ था, जी। उसमें भी हम लोगों ने एकजुट होके जो काम किया है, तो उसके हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। सेम जो आने वाले चुनाव हैं, ये वाले चुनाव हैं, हम अपनी ओर से अपनी एकजुटता दिखाना चाहेंगे कि हम एकजुट हैं, हम बटे नहीं हैं। जी। तो कुल मिलाकर ये रहा डॉक्टर साहब, जो आपने अपील की है और अपनी बात रखी है कि त्यागी ब्राह्मण समाज जो है नोटा दबाने जा रहा है। नोटा दबाइए जिससे कि आप अपना विरोध दर्ज करा सकें कि यदि आपको सम्मान चाहिए टिकट के रूप में, जिससे कि आपका भी प्रतिनिधित्व हो, तो आपको इस तरह से स्टेप उठाना पड़ेगा। ऐसा डॉक्टर बीपी त्यागी कह रहे हैं कि नोटा दबाइए, तभी कुछ आवाज सरकार के कानों तक जाएगी, पार्टी के कानों तक पहुंचेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमसे इस विषय में बातचीत करने के लिए। देखते रहिए आप गाजियाबाद का मेयर कौन बनेगा।